हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निधि श्री एकेडमी। मैं हूं राहुल शर्मा। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ, जैसा आपको पता है, एथिक्स पेपर 4 केस स्टडीज़ डिस्कस कर रहा हूं। और फ्रेंड्स, आज हम केस स्टडी 8 डिस्कस करेंगे। और ये अभी के लिए मेरा लास्ट केस स्टडी होगा जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फर्दर हम केस स्टडीज़ एक्स और ऐड कर लेंगे, जैसे जैसा अगर आपकी डिमांड होगी तो इसमें फ्रेंड्स बेसिकली दो फ्रेंड्स हैं और उनके बीच कन्वर्सेशन हो रही है रिगार्डिंग जॉब के। और क्योंकि इसमें एक फ्रेंड है, वो आफ्टर ग्रेजुएशन उसको जॉब मिल चुकी है और वो सक्सेसफुल पर्सन बन चुका है एक तरह का। और जो उसका दूसरा फ्रेंड है वो भी स्ट्रगल कर रहा है जॉब के लिए। तो फिर अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, क्या उनके बीच कन्वर्सेशन है और क्या चीज़ है। देर आर टू फ्रेंड्स, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। बोथ आफ्टर completing their education they apply for a job. Mr. A gets job immediately with a very attractive package. Mr. B has been struggling. He has applied for job at many places, but due to his uprightness, straightforwardness, he is not able to get a job. Mr. B is very sincere, honest and hardworking person, but due to lack of job, he isn't able to meet his daily expenses. बिल्कुल, ये तो आजकल है। अगर आपको जॉब नहीं है या फिर आप अर्निंग हैंड नहीं हो, तो आपको डेली एक्सपेंसेस उनको मीट करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। ठीक है जी। तो वन डे मिस्टर ए टेंडर्स फॉलोइंग एडवाइस टू मिस्टर बी। ठीक है जी। तो वो क्या एडवाइस देता है मिस्टर ए मिस्टर बी को कि अगर तू स्ट्रगल कर रहा है, अगर तुझे जॉब नहीं मिल रही, तो मैं तुझे एडवाइस देता हूँ, तो इन चीज़ों को तू फॉलो करके देख, अगर तुझे इनसे बेनिफिट मिलता है तो उसने मिस्टर ए ने क्या एडवाइस दी है। फर्स्ट है, इन टुडेज वर्ल्ड यू शुड लर्न द आर्ट ऑफ लाइंग। जैसे आर्ट ऑफ लिविंग है, यहाँ पर वो मिस्टर ए उनको बोल रहा है मिस्टर बी को कि आप आर्ट ऑफ लाइंग, ठीक है, आप उसको लर्न कर लो ताकि आपको सक्सेस मिल सके। ठीक है। ये क्यों बोल रहे हैं, हम इन चारों उसके एडवाइजेस को आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, वन बाय वन। और उसके बाद क्या चीज़ है, वो बोल रहा है कि बी एडवाइस उसने क्या दिया, यू शुड लर्न द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन इन इंटरव्यू। ऑनेस्टी हार्डली मैटर्स। ठीक है जी। आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन में इंटरव्यू का मीन्स फ्रेंड, वो ये आपसे बोलना चाह रहा होगा कि हो सकता है किसी को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती हो बट वो एक्सप्लेन करना पाता हो अच्छे से, तो उसको इंटरव्यू में कम मार्क्स मिलेंगे। तो ये रीज़न हो सकता है कि शायद मिस्टर बी स्ट्रगल कर रहा हो, उसको जॉब ना मिल रही हो। या फिर ये हो सकता है कि आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन में ये बोल सकते हैं कि उसको चीज़ें आती ना हो बट वो एक बेटर ओरेटर हो। ठीक है, जिससे वो काफ़ी हेल्पफुल रहे उसका इंटरव्यू में। और उसके बाद है फ्रेंड्स, ऑनेस्ट पीपल कांट रीच टू द हाई लैडर ऑफ सक्सेस, जो उसकी थर्ड एडवाइस है। Anyone who has reached to the top must have resorted to some unethical practices. तो वो बोल रहा है कि ऑनेस्ट पीपल कभी भी सक्सेस के लैडर पे हाई अचीवमेंट नहीं कर पाते। ठीक है। और अगर उसके हिसाब से, मिस्टर के हिसाब से, अगर किसी ने सक्सेस का टॉप भी अगर उसने अचीव किया है, तो उसने अनएथिकल प्रैक्टिसेस ज़रूर की होंगी। तो देखते हैं जी क्या बोलता है वो। और उसके बाद डी है एडवाइस उसकी कि पीपल विल नॉट गिव यू रिस्पेक्ट अनलेस यू गेट सक्सेस इन लाइफ। योर वैल्यूज हैव नो मीनिंग विदाउट सक्सेस। तो चलिए देखते हैं, ये चार एडवाइस हैं। मिस्टर बी आफ्टर पेशेंटली हियरिंग द एडवाइस decides to prepare for civil services as he knows that the selection is done by the UPSC is on merit। तो ये एक उसकी परसेप्शन है मिस्टर बी की। और ये काफ़ी हद तक बिल्कुल सही परसेप्शन है फ्रेंड्स। ठीक है। एक फेयर एंड फ्री बॉडी अगर हम बोले तो यूपीएससी है, वो कंडक्ट करती है। और बट द अबव व्यूज़, जो मिस्टर ए के चार व्यूज़ हैं, आर क्रिएटिंग टेंशन इन हिज माइंड। मिस्टर बी की माइंड में टेंशन क्रिएट कर रहे हैं ये जो चार पॉइंट्स या चार एडवाइस मिस्टर ए ने दी हैं। तो ही वांट्स योर एडवाइस। यस। तो ये चार पॉइंट्स के रिगार्डिंग वो आपकी एडवाइस जानना चाहता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हम उसको क्या एडवाइस दे सकते हैं और ये चीज़ कैसे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बेसिकल एथिकल और अनएथिकल डिलेमा है उसका, जो मिस्टर बी का, कि वो सक्सेस उसको कैसे मिले, अगर मिले तो उसको क्या करना चाहिए।
एथिकल रीजंस, एथिकल पॉइंट यानी कि एथिकल वे ऑफ सक्सेस पे ही फोकस करें या अनएथिकल मीन्स को भी फॉलो करें। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं क्या चीज़ है यहाँ पर। हाँ जी, तो जो उसने ए एडवाइस दी है, ठीक है ना, जो उसने ए एडवाइस दी है कि इन टुडेज वर्ल्ड यू शुड लर्न द आर्ट ऑफ लाइंग इन दिस वर्ल्ड एंड टू गेट सक्सेस, ठीक है जी। तो हम इसके काउंटर में क्या बोल सकते हैं मिस्टर ए के अगेंस्ट। तो मिस्टर बी को हम क्या एडवाइस कर सकते हैं, वो चीज़ ये है फ्रेंड्स कि इंस्टेड ऑफ लाइंग वन शुड डिफाइन सक्सेस टू अदर्स बिकॉज सक्सेस हैविंग डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल। बिल्कुल, हम हर एक के लिए सक्सेस अलग अलग होता है फ्रेंड्स। किसी के लिए सक्सेस होता है कि उसके पास ज़्यादा मनी हो, किसी को सक्सेस का होता है कि वो उसको अच्छी जॉब मिले, किसी को होता है कि सक्सेस उसके हिसाब से है कि प्लस जॉब भी हो और एक अच्छा स्टेटस भी हो और मनी हो, पावर हो, सब कुछ हो उसके पास। तो हर एक के लिए सक्सेस अलग चीज़ होती है और अलग चीज़ ही डिफाइन होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर अब हम बोलते हैं उसको, यानी कि इंस्टेड ऑफ लाइंग, यानी कि मिस्टर बी को झूठ बोलने की जगह मिस्टर ए को समझाना चाहिए कि यार सक्सेस हर एक के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। और मेरे लिए सक्सेस अनएथिकल मीन्स को फॉलो करना मीन्स झूठ बोल के सक्सेस को अचीव करना नहीं है। मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करूँगा और मुझे जो मिलना होगा वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें एक कोड कर सकते हो फ्रेंड्स, जैसे सक्सेस एज पर गीता, भगवद गीता, सक्सेस शुड नॉट बी द एम ऑफ लाइफ, ठीक है। सक्सेस शुड नॉट बी द एम ऑफ लाइफ, इंस्टेड इट शुड बी कंट्रोलिंग अवर ओन सेंसेस। बिल्कुल, सिर्फ और गीता, अगर भगवद गीता की बात करें तो उसमें ये चीज़ है, उसमें सक्सेस को क्या डिफाइन किया गया, उसमें सक्सेस को बोला गया कि लाइफ सक्सेस के लिए हमें सिर्फ लाइफ का एक ही एम नहीं होना चाहिए, ठीक है, बल्कि वो चीज़ ये होनी चाहिए कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स की जगह हमें अपने सेंसेस के ऊपर काबू पाना चाहिए। अगर हम अपने सेंसेस को कंट्रोल कर पाएंगे तो फिर उससे हम एक तरह का सक्सेस अचीव कर पाएंगे, क्योंकि अगर सोल और बॉडी हमारी कंट्रोल में रहेगी, हमारे कंट्रोल में रहेंगे हमारे सारे सेंसेस, तो फिर हम उनको बेटर वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। और फिर ऑब्वियस है, अगर सोल और बॉडी एक ही जगह और माइंड एक ही लाइन में काम करेंगे तो सक्सेस तो मिलेगा मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है जी। तो फिर ये है फ्रेंड्स एज पर भगवद गीता। और एग्जाम्पल फ्रेंड्स ये भी है कि मैनी पीपल लाइक अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी मेट विद फेलियर मैनी अ टाइम्स। बिल्कुल, आप महात्मा गांधी की कोई भी स्टोरी उठा के देख लीजिए या उनका शुरुआत का फेज उठाकर देख लीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा महात्मा गांधी ने काफ़ी स्ट्रगल की है। जैसे साउथ अफ्रीका में वो गए थे, वहाँ पे उनको ट्रेन से उतारा गया था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर भी उनको काफ़ी ज़्यादा जब वो इंडिया वापस आए थे तो काफ़ी ज़्यादा उनको एक तरह का दिक्कत का सामना करना पड़ा था, ठीक है। और अब्राहम लिंकन ऑब्वियस है, चाहे फर्स्ट अमेरिकन अमेरिका के वो प्रेसिडेंट थे, बट उन्होंने भी अपनी शुरू की लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया। वो एक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ाई करते थे रात को। अब आप ये लगा लीजिए, तो फिर इसीलिए फ्रेंड्स मिस्टर बी मिस्टर ए के पॉइंट को काउंटर इन ऐसे कर सकता है कि यार अनएथिकल मीन से ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आप सक्सेस बेटर मिल सकता है या बेटर चांसेस हो सकते हैं। नो डाउट आप हल्का सा मैनिपुलेशन ज़रूर कर पाओगे, बट अगर आपका सोल मोटिव अगर सक्सेस है तो फिर आप बेटर वे में उसको एथिकल वे में आप अचीव करने की कोशिश कीजिए, ठीक है जी। और उसके बाद हम बी डिस्कस करते हैं। उसके बाद उसने बी एडवाइस दी थी कि यू शुड लर्न द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन इन इंटरव्यू, ऑनेस्टी हार्डली मैटर्स। आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन में फ्रेंड्स ये है इंटरव्यू में कि जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, हो सकता है मिस्टर बी को काफ़ी चीज़ें आती हो या किसी भी पर्सन को कुछ आता हो, उसको बेटर नॉलेज हो, बट वो बेटर एक्सप्लेन ना कर पाता हो, तो इसलिए उसको इंटरव्यू में दिक्कत आती होगी। हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है। तो इसीलिए उसको इंटरव्यू में कम मार्क्स मिलते होंगे और हो सकता है वो इसीलिए उसको जॉब ना मिल रही हो, ठीक है। तो फिर अब हम इसको क्या एडवाइस दे सकते हैं मिस्टर बी को, वो ये है कि मैनिपुलेशन टू बी डन इन सच अ वे, अगर आपने मैनिपुलेशन करना भी है, टू बी डन इन सच अ वे दैट इट डज नॉट इम्पैक्ट अदर्स, मीन्स ट्राई टू बी रैशनल इन यूर मैनिपुलेशन, ठीक है। आप अगर मैनिपुलेशन करना चाहते हो तो आप बेटर वे में उसको ट्राई करो कि ठीक है यार, हाँ मैं इसको बेटर वे में एक्सप्लेन कर पाऊंगा या फिर मैं इसको बेटर वे में समझाता हूँ कैसे करनी है ये चीज़, ठीक है। तो
because as element of manipulation can't be ignored, but interviewer knows such practices and they can easily caught someone's lying. वो उसने बोला कि इंटरव्यू में तू आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन पे फोकस कर, बट वहां पर फ्रेंड्स जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो जज कर रहे हैं वो एक पर्सन नहीं होता, ठीक है, मोस्टली अगर देखा जाए तो आप अकेले होते हो, ठीक है, और वहां पे एक पैनल बैठा होगा, कहीं भी हो सकता है, किसी भी जॉब में हो सकता है, तो वो बेटर समझते हैं कि यार ये चीज़ें कैसी होती हैं, ठीक है। मीन्स कैसी का मतलब ये है कि उनको मालूम होता है कि ये जो जिसकी हम इंटरव्यू ले रहे हैं ये कै झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है या फिर इसको एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, क्योंकि उसने आप जैसे बहुत देखे होंगे, हम जैसे बहुत देखे हैं जो इंटरव्यूअर पैनल वहाँ पे बैठा होगा, ठीक है, तो उसको मालूम है कि कौन सा कहाँ पे झूठ पकड़ा जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला कि अगर आपने मैनिपुलेशन करनी है तो रैशनल होना चाहिए आप मैनिपुलेशन में। मीन्स आप अपने फैक्ट्स के साथ, ठीक है, आप अगर अपने फैक्ट्स के साथ अगर वो चीज़ बोल सकते हो, उसको मैनिपुलेट कर सकते हो इंटरव्यूअर को, तो वो ठीक है, चाहे वो गलत भी हो, तब भी वो फिर इंटरव्यूअर आपको एक प्रेज़ देगा, ठीक है। मीन्स अगर आपके पास फैक्ट्स अवेलेबल होंगे, ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने के लिए, चाहे वो झूठा ही हो, चाहे गलत ही हो, बट अगर आप अच्छे तरीके से विद फैक्ट्स अगर उसको समझा पाओगे इंटरव्यूअर को, ठीक है, तो वो आपका रैशनल मैनिपुलेशन होगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ है कि आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन करो, बट एक रैशनल वे में, ताकि आप ये आपके ऊपर ये भी एलिगेशन ना लगे कि आप झूठ बोल रहे हो, आपको कुछ नहीं आता, ठीक है जी। और उसके बाद सी पॉइंट है फ्रेंड्स, ऑनेस्ट पीपल कांट रीच टू द हाई लैडर ऑफ सक्सेस। उसका ओपिनियन है मिस्टर ए का, एनीवन हु हैज रीच टू द टॉप मस्ट हैव रिजॉर्टेड टू सम अनएथिकल प्रैक्टिसेस। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स, इसको काउंटर करने के लिए, सक्सेस बाय अनएथिकल प्रैक्टिसेस कांट बी सस्टेन्ड ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। बिल्कुल, अगर आप सक्सेस अचीव कर रहे हो बाय यूजिंग अनएथिकल प्रैक्टिसेस, अनएथिकल प्रैक्टिसेस मींस फ्रेंड्स कि जैसे आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है, या फिर आप फॉल्स फैक्ट्स के साथ आप किसी के कोई भी काम कर रहे हो अपने सक्सेस को अचीव करने के लिए, फॉल्स थिंग्स आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं, जैसे सहारा हुआ, सत्यम हुआ, माल्या हुआ, विजय माल्या, ठीक है, तो इन सभी ने अनएथिकल प्रैक्टिसेस की हैं। जैसे सहारा ने डिफ़ॉल्ट कर लिया था, ठीक है, और सत्यम कंप्यूटर्स का जो हुआ था स्कैम, और मिस्टर विजय माल्या का जो स्कैम है सारे का सारा, तो इन्होंने अनएथिकल प्रैक्टिसेस से सक्सेस अचीव करने की कोशिश की, बट वो लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं हो पाया, ठीक है ना। अगर आपने सक्सेस अचीव करना है तो आप रतन टाटा जैसे यानी कि एक अच्छी फिगर को आप फॉलो कीजिए, या फिर आप बिल गेट्स को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो उन्होंने सक्सेस को अचीव भी किया और अभी भी सक्सेसफुल पर्सन हैं, और वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे चल रहे हैं। उन्होंने भी यार अपनी लाइफ में फेलियर ज़रूर देखे हैं, और देखे भी होंगे, क्योंकि विदाउट फेलियर सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकता कोई भी पर्सन। तो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको फेलियर एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, उनसे आप सीखो। तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स, अनएथिकल प्रैक्टिस से अगर आप सक्सेस अचीव करोगे तो आपका भी हाल सहारा, सत्यम या माल्य जैसा ही रहेगा। मेहुल चौकसी लगा लो आप, तो इन जैसा रहेगा, ठीक है जी। सो अनएथिकल पर्सन्स कांट बी कंसिडर्ड एज रोल मॉडल इन एनी सोसाइटी। बिल्कुल, अब आप लगाओ सहारा, सत्यम या माल्या में से, या फिर कोई भी है जो फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस से सक्सेस अचीव कर रहे हैं, तो क्या वो सोसाइटी के लिए एक बेटर रोल मॉडल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। रतन टाटा किसी के लिए रोल मॉडल होगा? बिल्कुल होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें बोली गई हैं कि सक्सेस बाय अनएथिकल प्रैक्टिसेस कांट बी सस्टेन्ड इन लॉन्ग टर्म बेसिस। सो दोज हु हैव रीच्ड ऑन टॉप बाय एथिकल मीन्स हैव टच द पिनेकल ऑफ सक्सेस। बिल्कुल, जिन्होंने एथिकल मीन से सक्सेस अचीव की है, एग्जाम्पल है फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद, ठीक है। जिन्होंने एथिकल मीन से सक्सेस अचीव की है, वो टॉप पिनेकल, आई मीन सक्सेस के टॉप लैडर पे बैठे हैं वो। स्वामी विवेकानंद का सभी को मालूम है, उनके बारे में अगर आप, मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, एक
हर एक को स्वामी विवेकानंद के बारे में मालूम है, उनकी फ़िलॉसफ़ी क्या थी, ठीक है? और उन्होंने वर्ल्ड कांग्रेस पे जो वहाँ पे जाके भाषण दिया था, ठीक है? वो एक तरह का हिस्टोरिकल मूवमेंट थी इंडिया के लिए, ठीक है? तो ये चीज़ है फ्रेंड्स, आप ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हो सक्सेस के लिए। बेटर एग्ज़ाम्पल है स्वामी विवेकानंद, ठीक है? और जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे वो है सहाराज, सत्यम माल्यास, और भी कोई हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स? तो ये हमारा पॉइंट हो सकता है कि ऑनेस्ट पीपल कैसे नहीं रीच कर सकते, वो ज़रूर रीच कर सकते हैं लैडर ऑफ सक्सेस का, ठीक है जी? आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स, जो उसका डी ऑप्शन था, वो उसने बोला था कि पीपल विल नॉट गिव यू रिस्पेक्ट अनलेस यू गेट सक्सेस इन लाइफ। योर वैल्यूज हैव नो मीनिंग विदाउट सक्सेस। योर योर वैल्यूज हैव नो मीनिंग विदाउट सक्सेस, ठीक है? तो इसमें ये चीज़ है कि नाउ अ डेज इन ऑलमोस्ट एवरी सोसाइटी मनी इज लिंक्ड विद सक्सेस, ठीक है जी? एंड दिस connotation has become a dominant viewpoint in materialistic society, but it is not the primary determinant of measuring success. बिल्कुल फ्रेंड्स, जैसा कि आजकल आजकल क्या है कि ये हर एक सोसाइटी का एक क्रूड ट्रुथ है, ठीक है? कि आपको सोसाइटी में तब तक रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी जब तक आप एक सक्सेसफुल पर्सन ना बन पाओ। बिल्कुल, एग्जांपल ये लगाइए, जैसे हम 10th के हमारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम आते हैं, +2 के बोर्ड्स के एग्ज़ाम आते हैं, तो सभी जो हमारे नेबर में होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं, कोई भी होता है, वो अपने बच्चों की जगह वो दूसरों का रिज़ल्ट जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। वो ये दिखाते हैं कि यार उनके बच्चे का रिज़ल्ट कम आया है हमारे बच्चे के रिगार्डिंग, ठीक है? तो इसीलिए वो भी एक तरह का सक्सेस वहीं से जज करना शुरू कर देते हैं, जो हमारी सोसाइटी है। तो फिर हम हमें वहीं से वो जज करना शुरू कर देती है कि इतने इसके कितने मार्क्स आए हैं, तो ये सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। काफ़ी तरह की वैरायटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और ऑब्वियस है आप में से काफ़ी बंदों ने ये चीज़ें फेस भी की होंगी, ठीक है? तो ये एक तरह का ये जो कोनोटेशन है ना, कि यानी कि अगर सक्सेसफुल, अगर आपके पास पैसा है तो आप सक्सेसफुल हो, अगर आपके पास स्टेटस है तो आप सक्सेसफुल हो, तभी आपकी रिस्पेक्ट होगी। तो ये एक तरह का कोनोटेशन है हमारी सारी की सारी सोसाइटी में। नो डाउट ये कुछ एक पॉइंट तक तो वैलिड है, बिल्कुल है, क्योंकि आप सक्सेसफुल तभी गिने जाओगे ना जब आपके पास कोई अर्निंग होगी या फिर आप एक रिस्पेक्टफुल पर्सन होगे, ठीक है? तो इसीलिए ये हमारी सोसाइटी का कोनोटेशन एक तरह का पॉइंट बन चुका है, डोमिनेंट व्यू पॉइंट है आज की मटेरियलिस्टिक सोसाइटी में। बट हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, बट इट इज़ नॉट द प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ मेजरिंग सक्सेस। बिल्कुल, जैसे स्वामी विवेकानंद लगा लीजिए, या फिर आप ये लगा लीजिए, महात्मा गांधी लगा लीजिए, तो उनके पास पैसा ये थोड़ा था कि उनके पास मनी थी, जैसा यहाँ पे बोला गया कि मनी इज लिंक्ड विद सक्सेस, ठीक है ना? उनके पास ये तो नहीं था ना कि उनके पास वो काफ़ी ज़्यादा करोड़पति या फिर अरबपति पर्सन थे, बल्कि उनके पास उन्होंने ऐसे काम किए थे जैसे जिससे सोसाइटी ने उनकी रिस्पेक्ट की। सो आपको भी ऐसे काम करने चाहिए कि आप सक्सेस इनडायरेक्ट तरीके से अचीव करो। आप सोसाइटी के लिए एक रोल मॉडल बनो, या अपने पेरेंट्स के लिए या फिर अपने फ्रेंड्स के लिए या फिर अपने रिलेटिव्स के लिए, ताकि वो ये बोले कि ठीक है यार, इसके पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, बट इसके पास एक अच्छी गाइडेंस है, ठीक है ना? तो ये हर एक के लिए अलग अलग सक्सेस की अलग अलग डेफिनेशंस हैं, और हमेशा ये आपका प्राइमरी डिटर्मिनेंट नहीं होगा कि आपके पास मनी है या फिर आपके पास रिस्पेक्ट है, ठीक है? ये आप हमेशा इसको अपना डोमिनेंट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लेके चलोगे सक्सेस के लिए। और हम एडवाइस क्या दे सकते हैं फ्रेंड्स मिस्टर बी को? मिस्टर बी इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन एंड समटाइम्स इट एक्ट एज अ नेगेटिव ट्रेड इन हिज कंडक्ट। नेगेटिव ट्रेड फ्रेंड्स मैंने क्यों बोला है? क्योंकि इसमें ये चीज़ हो सकती है कि जैसे उसमें आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन बोला गया, ठीक है? वो बोल रहा होगा, यानी कि अगर इंटरव्यूअर की बात करें, तो मिस्टर बी बोलता होगा कि यार मुझे तो सिर्फ इतना ही मालूम है और यही फैक्ट मालूम है, मैं इसी के रिगार्डिंग ही बात करूंगा। जबकि अगर आपने या फिर मैंने या किसी थर्ड पर्सन ने उसको बताया होगा कि यार ये पॉइंट है, तू ये बोल दे, ठीक है? तो ये एक तरह का उसका जो है वो ये नेगेटिव ट्रेट में आ जाता है,
क्योंकि अगर ज़्यादा ही आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, ठीक है, तो ये आपका एक पॉइंट तक ही सक्सेसफुल पर्सन बनने में मदद कर सकता है, ठीक है। और कभी कभी ये नेगेटिव, हम पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल जाता है। और ही इज़ ऑनेस्ट पर्सन बट समटाइम मे बी एरोगेंट ऑल्सो। बिल्कुल वो ऑनेस्ट पर्सन है, इसमें कोई इशू नहीं है, उसने वो ऑब्वियस है, केस स्टडी में बोला गया है। बट ये भी हो सकता है कि फ्रेंड्स वो इसके साथ एरोगेंट भी हो, ठीक है ना। हम ये तो नहीं बोलते कि अगर वो हॉनेस्ट है तो वो एरोगेंट पर्सन नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी उसका एक फेलियर का कारण हो सकता है। कंसीडर योर सेल्फ, यहाँ पर आप कंसीडर कीजिए योर सेल्फ। गेटिंग अ ग्रेजुएशन और मास्टर्स डिग्री इज़ वन थिंग। बिल्कुल, ग्रेजुएट होना, पोस्ट ग्रेजुएट होना एक अलग बात है, ठीक है। और गेटिंग अ जॉब इज़ टोटली डिफरेंट डोमेन, ठीक है ना। सक्सेसफुल होना, जॉब में सक्सेसफुल होना, या फिर पढ़ाई करना अलग बात है, और उसको इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करना, चाहे विद, यानी कि थ्रू जॉब ही लगा लो आप, वो अलग बात है, टोटली डिफरेंट। आप इन दोनों को ज्वाइन नहीं कर सकते, कंबाइन नहीं कर सकते। हो सकता है कोई ज़्यादा अच्छा हो स्टडीज़ में, 90 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल हो, बट उसके पास जॉब ना हो रही हो, वो स्ट्रगल कर रहा हो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि कोई 50 परसेंटाइल वाला हो और वो आज सीईओ हो कहीं पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। सो ये दोनों टोटली डिफरेंट डोमेन्स हैं, तो आप इनको कंबाइन मत कीजिए। सो समटाइम्स यू नीड टू चेंज विद द कंटेक्स्ट ऑफ टाइम और एज पर द सिचुएशन। बिल्कुल, हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, वही है जी, कि आपको विद टाइम और विद सिचुएशन आपको चेंज करना पड़ेगा अपना एटीट्यूड। अगर आप रिजिड रहोगे तो साफ सी बात है, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। जैसे अगर एक पेड़ की बात लगाएं, अगर वो रिजिड रहेगा और तूफान में अगर हिलेगा डुलेगा नहीं, तो वो जल्दी गिरेगा, ठीक है। इन कंपैरिजन टू वो प्लांट्स जो विद विंड, ठीक है ना, या विद सिचुएशन वो अपने आप को ढाल लेते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ है। मिस्टर बी शैल गो फॉर यूपीएससी। अब हम उनको ये बोलेंगे मिस्टर बी को कि वो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, बट ही मस्ट नॉट टेक सक्सेस एज द सोल क्राइटेरिया ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। बट ये अगर वो ये सोच रहा है कि वो यूपीएससी क्लियर कर लेगा तो वो सक्सेसफुल पर्सन बन जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। आजकल आपने देखा होगा, जो यंग आईएएस आईपीएस हैं या फिर कोई भी है सिविल सर्वेंट है, वो रिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। वो क्यों रिज़ाइन कर रहे हैं? क्योंकि उनकी इक्वेशन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ ठीक नहीं बैठ रही। ये एक काफ़ी बड़ा रीज़न है। आपने अभी भी देखा होगा, 1 2 4 5 दिन पहले भी मिस्टर एक आईएएस ऑफिसर है हरियाणा की, उन्होंने भी रिज़ाइन की है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फिर ये चीज़ है, मिस्टर बी चला जाए यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वो यहाँ पे सक्सेसफुल होके ये मत सोचे कि उसने एक अचीवमेंट, उसका सोल क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए सक्सेस यहाँ पर ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। तो एज ही विल गेट अदर अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, यही है, मिस्टर बी शैल गो फॉर यूपीएससी बट ही मस्ट नॉट टेक सक्सेस एज द सोल क्राइटेरिया ऑफ हिज लाइफ, एज ही विल गेट अदर अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। बिकॉज, बिल्कुल सॉरी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है अगर आप यूपीएससी ही क्लियर कर रहोगे तभी आपको सक्सेसफुल या फिर रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी लाइफ में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और आ भी रही होंगी, बस आपको उनको ग्रैब करना है। सिर्फ यूपीएससी पर मत बैठे रहिए। हाँ, जब तक आपका है, आपका जब तक आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, जब तक आपकी पूरी विल है, तब तक आप ज़रूर दीजिए यार। बट सिर्फ यूपीएससी को ही मत फोकस कीजिएगा कि यानी कि आपका यूपीएससी में नहीं हुआ तो आपकी लाइफ ख़त्म होगी, आपको, आप सक्सेसफुल पर्सन नहीं गिने जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है जी। तो फिर आपके पास अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी, तो आप उनको भी फोकस कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरा आज यही था, लास्ट केस स्टडी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है, केस स्टडी 8। तो फ्रेंड्स, काइंडली शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो। और हम आपके साथ एक और कोर्स लेकर आ रहे हैं, जल्दी लेकर आएंगे और आपको ज़रूर बताएंगे। तो काइंडली निधि श्री अकेडमी, उस पे, उसकी वेबसाइट पे आप क्लिक करते रहिएगा और रेगुलर फॉलो करते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग निधि श्री अकेडमी। टेक केयर, हैव अ गुड डे।